नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस शिक्षा वाणी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हल करेंगे मॉडल पेपर नंबर 5। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन अधिकारी। सरपंच व वार्ड पंच को शपथ जो है वो निर्वाचन अधिकारी दिलाता है। प्रधान व पंचायत समिति के सदस्यों को शपथ जो है वह खंड विकास अधिकारी दिलाता है। और जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य को शपथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। 30 मार्च 1949 को संयुक्त भारत राजस्थान की स्थापना जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस दिन जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनी और प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छठा। राजस्थान का खाद्यान्न के उत्पादन में छठा स्थान है। अनाज व दलहन मिलकर खाद्यान्न कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन जो है वह अलवर जिले में, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह नागौर जिले में, और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह बीकानेर जिले में होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ये प्रजनन केंद्र जो है वह डग झालावाड़ में है। गोवंश की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश जो है वह प्रथम स्थान पर है, और जबकि राजस्थान का स्थान जो है वो 5वां है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय जो है वो उदयपुर में, और न्यूनतम गाय जो है वो धौलपुर में पाई जाती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1999। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 में इस आयोग का गठन किया गया। राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या जनजाति का तथा एक अन्य पिछड़ा जाति की महिला का प्रावधान है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक एवं कम होती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ और जैसलमेर। राज्य में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक जो है वो झालावाड़ में 40 दिन तथा न्यूनतम जैसलमेर में 5 दिन। स्थान की बात करें तो सर्वाधिक माउंट आबू में 48 दिन, और न्यूनतम जो है वह समगाम जैसलमेर में। सर्वाधिक आंध्र जिला जो है वो झालावाड़ है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सुमित्रा सिंह। राजस्थान के प्रथम विधानसभा पुरुष अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी थे। राज्य में मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ।
मेवाड़ शैली राजस्थान राज्य की मूल शैली व सबसे प्राचीन शैली मानी गई है। इस शैली का विकास जो है वो महाराणा कुंभा के काल में हुआ। कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जो है वह जगत सिंह के काल को कहा जाता है। कलीला दमना इस चित्र शैली के दो पात्र हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैर नृत्य भेल जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा होली। गैर नृत्य है। होली के अवसर पर भील जाति के लोग गोला बनाकर जोड़ियों के साथ नृत्य करते हैं। यह केवल पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें ढोलक और थालियां बजाई जाती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है। ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है वो 1,070 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई जो है वो 4,850 किलोमीटर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेवर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1993 में की गई। सरसों की उन्नत किस्में विकसित की जा सकें। राज्य में सर्वाधिक सरसों जो है वह अलवर में पैदा होती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रिम्मा दत्ता। राजस्थान की राधा की बात करें तो मीराबाई को, वागड़ की मीराबाई का अवतार जो है वो गौरीबाई को, राजस्थान की श्रीदेवी जो है वो नीलू को, और राजस्थान के मरु को किला जो है वो गौरी देवी जोधपुर को, और राजस्थान की लता जो है वो सीमा मिश्रा को, और आदिवासियों की बाईजी जो है वो मंजू राजपाल को कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पाली। राज्य के 8 जिलों की सीमाएं पाली जिले की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। ये जिले हैं उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, अजमेर व राजसमंद। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत का ऊंचा होना। राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है वो यहाँ ऊंची है, इसलिए मानसून हवाओं को रोकने में सहायक होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे संघन वनस्पति भी है जो आर्द्रता में वृद्धि करती है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 23। राज्य के 23 जिलों की सीमाएं जो है अन्य राज्यों की सीमाओं से लगती हैं। पंजाब से गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की, हरियाणा से हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भरतपुर व धौलपुर की। मध्य प्रदेश से धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा की। गुजरात से बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही एवं बाड़मेर की सीमाएं लगती हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 21 जिलों से लगती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार हैं?
दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर की स्थापना जो है वह कछुआ शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर के नाम से की। जयपुर शहर की नींव जो है वो राजगुरु पंडित पुंडरीक रत्नाकर द्वारा की गई। आधुनिक जयपुर का निर्माता जो है वो मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में छिपों का अकोला भी रंगाई व छपाई का प्रधान केंद्र है। यहाँ की दाबू प्रिंट या जाजब प्रिंट प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में लाल, काले और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त व गजराज। महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य लड़ा गया, जो 1576 में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम हाथी युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप की सेना का पठान सेनानायक जो है वो हकीम का सूरी था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कालबेलिया जाति में प्रमुख 4 नृत्य बागड़िया, पणिहारी, इंडोनी और शंकरिया हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों लंबी बावड़ी जो है वो धौलपुर में स्थित है। उदय बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में। कांतन बावड़ी की बात करें तो वो जोधपुर में। अनारकली बावड़ी जो है वो बूंदी में। तिरुमुखी बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में। और चांद बावड़ी जो है वो आबानेरी दौसा में। और हाड़ी रानी की बावड़ी जो है वो टोंक में। नौलखा बावड़ी की बात करें तो डूंगरपुर में। और दूध बावड़ी जो है वो माउंट आबू सिरोही में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मणी माता। 12 जिले के सोरसन गांव के पास ब्राह्मणी माता का मंदिर है, जहां देवी की पीठ का श्रृंगार होता है तथा पीठ की पूजा अर्चना की जाती है। यह माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला भरता है। विरात्रा माता की बात करें तो वो भोपों की कुलदेवी है, जिनका मंदिर चौहटन बाड़मेर में है। सचिया माता की बात करें तो ये ओसवालों की कुलदेवी है। और नारायणी माता जो है वो नाइयों की कुलदेवी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नैनसिरी ख्यात। मुणत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्त्री प्रधान। यह नृत्य ग्रासियों का सबसे प्रिय नृत्य है। इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दराड़ी क्या है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोबर के कंडों की संग्रहण करने की व्यवस्था। द्राड़ी गांव में गोबर के कंडों के संगठन की व्यवस्था है। तो गांव में कारवा व काफिले को लूटने वाले को दावड़िया कहलाते हैं। बंधुआ मजदूरी सागड़ी प्रथा कहलाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमलीमेणी कोटा के किस शासक की पासवान थी? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाराव मुकुंद सिंह। अमलीमेणी का महल जो है वो मुकुंदरा हिल्स कोटा में राव मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा बनवाया गया था। इसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तलवाड़ा जो बांसवाड़ा में है, स्थान के मान्यता प्राप्त कुलदेवी है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माता को पांचाल जाति की कुलदेवी कहा जाता है। इस माता का उपनाम जो है वो तुरताई माता था। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जो है इस माता की अनन्य उपासिका है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वाई राम सिंह द्वितीय। सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर थी। इसे बेगार प्रथा भी कहते हैं। राजस्थान सरकार ने 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम बनाकर बंधुआ मजदूरी से मुक्ति प्रदान करवाई। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय नारायण व्यास का संबंध कहाँ से है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जयनारायण व्यास जोधपुर के थे, जो राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमिरचंद, धन्ना, छोटू व निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं वह है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ की बनी ठनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत की मोनालिसा इसे फयाज अली व एरिक डिक्सन ने कहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रावण हत्था। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक की बात करें तो पंडित पुरुषोत्तम दास हैं। तो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित सितार वादक जो हैं वो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। गोटिया अंबा का मेला जो है वो बांसवाड़ा में, बादशाह मेला ब्यावर में, गोगा जी का मेला जो है वो नौहर में, और पुष्कर का मेले की बात करें तो वो अजमेर में आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल, लूणी, बनास, माही। अफवाह क्षेत्र का अर्थ है उस क्षेत्र से होता है जहां जहां से उस नदी में पानी आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य
कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मालवा का पठार। अरावली पर्वतमाला विंध्याचल पर्वत के मध्य मालवा का पठार स्थित है, जिसे संक्रांति प्रदेश कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी को कहा जाता है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन की बात करें तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जमशेदपुर की बात करें तो वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा व दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे, और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे, और अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हथकरघा उद्योग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे प्राचीनतम भूखंड किस महाद्वीप का है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। यह संसार का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो किस महाद्वीप में है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी मंडी के अलावा विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी झील जो है वो आयर झील है। यहाँ की मेरिनो भेड़ विश्व प्रसिद्ध है। यूरेनियम व बॉक्साइट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया में है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगी चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे पानी का बगीचा कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को छूती हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर की सीमाएं जो है वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया तीनों महाद्वीप को सीमा को छूती हैं। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा सागर जो है वो दक्षिणी चीन सागर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्म जल धारा का प्रवाह किस ओर होता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों गर्म जल धाराओं का प्रवाह जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर होता है। एक निश्चित दिशा में बहुत लंबी दूरी तक जल की राशि के प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, जबकि ठंडी जल धाराएं जो हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडल पेपर नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।